कल 15 सावन है। 15 सावन के मुनासिबत से कुछ अहम और दीनी बातें बता देना मुनासिब समझता हूँ। कल जो है इबादत की रात है, जहां तक हो सकती है हमें इबादत करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी कमजोरियों का सामने रखकर एक अहद कर लेना चाहिए और अल्लाह के सामने तौबा करने की कोशिश कर ली, पूरी मुकम्मल तौबा कर लेना चाहिए और अल्लाह को कहले ए मेरे परवरदिगार, इसके बाद इंशाअल्लाह दोबारा किसी किस्म की कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह ने एक मौका दिया है तौबा करने का, अल्लाह ने मौका दिया है अपने आप को बख्शवा लेने का। अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया अपने आप से नजदीकी करने का, यानी कहा ए मेरे बंदा तू मुझसे नजदीक हो जा, बस नजदीक आने का दिन हो गया है। तो शब बारात के दिन यहीं से जो है अगला सफर जो होगा रमजान मुबारक का होगा। तो कल से ही अपना नियत बना के चलना है कि इंशाअल्लाह जो रमजान मुबारक आएगा उसमें भरपूर इबादत रहेगी। तो शब बारात, इसमें चंद किस्म के खुराफात हमारे दरमियान मौजूद है। उसमें से एक तो जो है हलवा का रस्म है, इसको हम लोग इबादत समझ लिए, हलवा बनाना इबादत समझ लिया और जो नहीं बनाते उसमें तंज कसते कि तो मुसलमान है ही नहीं। हालांकि शरीयत में इनका कहीं से कोई वजूद ही नहीं। हलवे बनाने का ये सारी चीजें रस्म है। बहुत सारे आदमी बोलते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत है, हालांकि सही कान खोल करके सुनना चाहिए कि नबी की सुन्नत नहीं है, इसका शरीयत में कोई रस्म नहीं, बल्कि इनके जरिए से, हलवे के जरिए से बहुत सारी इबादत में जो है खलल वाक़ हो जाता है। औरतें नमाज नहीं पढ़ पाती है, जो है जितनी इबादत तिलावत करनी चाहिए उसमें जो है खलल वाक़ हो जाती है। तो इन सारी चीजों से जो है हमें बचने की तरजीब होनी चाहिए। और असल चीज जो हमारे दिमाग में बैठा हो ये है कि मुर्दार उस दिन आते हैं, अरवाहें हमारे घर में आती हैं, हमारे बाप दादा परदादा छरदादा जो मर गए हैं वो आते हैं। हालांकि ऐसा कोई चीज नहीं है, जो मर गए हो बेचारे क्यों आएंगे आपके यहां हलवा खाने के लिए, ऐसा नहीं होता। या तो मरने के बाद वो बेचारे जन्नत में, तो जन्नत में है तो जन्नत के मजा लेंगे, वहां के बहुत सारी नियमतें, अनगिनत नियमतें, इतनी नियमतें हैं जो इंसान गिन नहीं सकता, बहुत सारी नियमतें। तो वहां की नियमतें छोड़कर आपके हलवे खा रहे थोड़े आएंगे। या फिर जो है हम ये समझते हैं कि वो आते हैं इसी तरह, जो तरह तरह के जो है पकवान बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और बहुत सारे किस्म बनाते हैं। तो ये हलवा खाने के लिए हमारे नहीं आते। और एक चीज हमारे दरमियान हरफा है, हमारी औरतें हरफा बड़ी शान से मनाती हैं। 15 सावन से पहले पहले एक रोज हरफा मनाती है। हरफा का मतलब ये है कि जो बेवा औरतें हो गई है, जिनका शौहर इंतकाल हो गया है, वो जो है एक चिराग बनाती है, या तो मिट्टी का या फिर आटे का। 7 किस्म के खाना बनाते हैं, सामने परोस देती हैं, बन सवर के सज धज के बैठ जाती हैं और ये समझती हैं कि हमारे शौहर आ रहे हैं, वो खाएंगे। वो ये समझ रहे हैं कि मेरा शौहर यहां पे आया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, मर जाने के बाद कोई आता नहीं। ये यहूदियों का रस्म हो सकता है, मुस्लिम का रस्म नहीं है, ये शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं है। तो इन सारी चीजों को हमें तौबा कर लेना चाहिए, इन सारी चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देने का जो अज़्म मुसम्मम कर लेना चाहिए। और एक चीज जो बहुत बड़ा नासूर रस्म है, उससे हम लोगों को बचना बहुत ही मुश्किल है, बच ही नहीं सकते। हम तो देखेंगे अक्सर उलमा जो है इस पटाखे पे तकरीर करते रहते हैं, लेकिन ये उलमा का भी जो है परवाह नहीं करते, ये कुरान का भी परवाह नहीं करते, ये शरीयत का भी परवाह नहीं करते। ये छोटे तो छोटे, बड़े भी उसमें मुलविस होते हैं। बाप ला करके नहीं देगा तो बेटा कहां से बजा लेगा। बहुत सारे बापों को तो मैंने देखा कि पटाखा लाग देता है और बेटा चला बेटा, वो छोटा छोटा छुरछुरिया लाते हैं उसके बाद चलवाते हैं। या आप उनको बिगाड़ रहे हैं, शरीयत से हटा रहे हैं, दीन से हटा रहे हैं, दीन से दूर कर रहे हैं, कुरान से दूर कर रहे हैं, शरीयत से दूर कर रहे हैं, अपने नबी से आप हटा रहे हैं। उस रात जहां इबादत की रात थी, जहां हमें तिलावत करनी चाहिए थी, जहां कुरान की जो है हर वक्त जो है
तिलावत में रहना चाहिए था, जहां नवाफिल में हमें लगे रहना चाहिए था, जहां जो है वजाइफ में हमें लगे रहना चाहिए था, वहां जो है हम क्या करते हैं, पटाखा बाजार में खुद को और बच्चे को भी लगा देते हैं। तो जितना जुर्म बच्चे हैं का है, उससे बढ़कर जुर्म आपका है। अक्सर मसाजिद में अक्सर उलमाए किराम इस बात को बिल्कुल तंबीह के साथ मना करते हैं कि इन सारी चीजों को आप कभी न करें, लेकिन जो है हमारे क्या करते हैं, नौजवान भी उसी में मुलव्विस है, बड़े भी उसी में मुलव्विस है, बच्चे तो बेचारे नाबूद हैं, वो भी उसी में मुलव्विस हो जाते हैं। तो इबादत करने का अगर आते तो चंद मिनट इबादत करते, उसके बाद पूरी की पूरी रात पटाखा बजाने में, वाहियात में, तबाहियात में, यानी अल्लाह की रहमतें आती हैं, अल्लाह जो है आपको बख्शना चाहते हैं, अल्लाह आपको करीब करना चाहते हैं, आपको अल्लाह ताला नवाजना चाहते हैं, लेकिन हम जो उसके करीब जाना नहीं चाहते हैं। अल्लाह की रहमतें आती है, गोया के पटाखा बजा बजा करके जो है हम जो क्या करते हैं, अल्लाह की रहमतों से दूर कर देते हैं। अल्लाह की रहमतों को हम दूर करते हैं और खुद दूर हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से। तो पटाखा भी न बजाएं। ये सारे रस्म जो है इबादत का है, इबादत करें और खुली तौबा कर लें, अल्लाह के सामने जो है एक दिल से अल्लाह से बात करें, ए मेरे परवरदिगार अब दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, जो पूरी साल मैंने गुनाह किया, गुनाह पे जो है गुनाह किया, गुनाह पे गुनाह किया, मार्केट में हर जगह गुनाह करते रहा, ए अल्लाह इसके बाद गुनाह नहीं करूंगा। इसके बाद जो रमजान मुबारक की रातें आएंगी, उसमें जो है पूरी रातें कुरान तिलावत तरावी इस सब में गुजार देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। इन सब अमल करने की जरूरत है। पटाखे का रस्म, हलवे का रस्म, और भी जहां आपके इलाके में जो भी रस्म मिलता है उससे आप तौबा कर लें। ये रस्म तो हो सकता है, शरीयत नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक चीज है, जो भी हमारे वीडियोस को देखें वो दबा के शेयर भी करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी इस वीडियो को सुने और इस्लामी वीडियो जहां भी आपको मिले उसको शेयर करें और जो उस पर अमल करने की कोशिश करें। और जो नौजवान इन सारे खुराफात पर अगर आमादा है, करने जा रहे हैं, उसको आप समझाएं भी, दीन की बातें भी बताएं। ये चाहे शरीयत में नहीं है, इन सारी चीजों को आप न करें। अल्लाह हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।